बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। आज फॉर ए चेंज मैं आपको थोड़ा ट्रंप साहब से, अमेरिका ईरान से मुक्ति देना चाहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए। पहला सवाल आज मेरा थोड़ा अलग हटके है और वो है यूएई, सऊदी और ओपेक को लेकर। ये यूएई क्यों बाहर निकलना चाहता है ओपेक से, इसकी वजह, इसका असर और स्पेशली हम पर असर, भारत पर, जरा समझाइए इसे। ये रुझान दिख रहे थे अनिल जी। यमन में जो दो हिस्सों में तकसीम है यमन, साउथ और नॉर्थ। एक जगह पे ईरान के प्रॉक्सी हैं, एक जगह पे यूएई के प्रॉक्सी थे। सऊदी जरूर उतरा था कुछ साल पहले, बट मुंह की खा के निकल गया था वहां से। अब यूएई चला रहा था एक तबका यमन का। वहां पे सऊदी ने बहुत सारे अपने जंगी सामान और अपने प्रॉक्सीज भेज दिए। यूएई ने रिट्रीट कर लिया। ये हुआ था कुछ महीने पहले। दूसरा, अगर आप देखें, 2 हफ्ते पहले यूएई ने पाकिस्तान को कहा कि हमारे $350 बिलियन जो आपके बकाया थे लौटा दीजिए तुरंत। और उसी बातचीत के 2 दिन बाद सऊदी ने कहा 5 बिलियन की हम नई लाइन पाकिस्तान को दे रहे हैं, अभी तुरंत 3 बिलियन पाकिस्तान को हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये दिख रहा था कि दोनों में कुछ अनबन जरूर हो रही है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो यूएई काफी छोटा है सऊदी से, बट वो बहुत ही दूरंदाज, उनके जो रूलर्स हैं, स्पेशली अबू धाबी के जो रूलर रह चुके हैं, बहुत ही फार साइटेड सोचे जाते हैं और अरब देशों में उनका बहुत मान किया जाता था। बट अभी ये मोहम्मद बिन सलमान जब से राजकुमार बने सऊदी के, हम देख रहे हैं सऊदी काफी एग्रेसिव हो गया। उसने पाकिस्तान के साथ भी वो करार किया, डिफेंस पैक्ट, जो कुछ हुआ तो नहीं जब सऊदी को अटैक किया ईरान ने। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने वो फुलफिल किया, बट ओवरऑल ये दिख रहा था दोनों के अंदर फ्रिक्शन। अब ये निकल के आया है। ऐसा मौका चुना है यूएई ने जब तेल की कीमतें गिरेंगी नहीं इसके कारण, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉकेड है। तो उस टाइम पे निकलना ये इतना महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूं, जैसे ब्रिटेन ब्रेक्सिट करके यूरोपियन यूनियन से निकला था, उस तरह ओपेक से निकलना आप सोच सकते हैं। क्योंकि 15% प्रोडक्शन ओपेक की यूएई से थी। बहुत ही बड़ी आवाज है यूएई ओपेक के अंदर। अरब देश काफी उनको फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा मॉडल चलाया है, बहुत अच्छा इकोनॉमी चलाते हैं, बहुत अच्छा देश चलाते हैं और मॉडरेट तरीके से करते हैं, सबको वेलकम करते हैं, बट ग्रोथ भी देते हैं। तो ओवरऑल यूएई ने क्या कहा कि हम इस कार्टेल के हिस्से नहीं रहेंगे अब। तो ये सऊदी के अगेंस्ट आप कह सकते हैं एक पलटवार है। अब यूएई निकला है तो आगे कुछ और देश भी हो सकता है कि छोड़ जाएं ओपेक को। ओपेक काफी मीनिंगलेस बन जाता है। दूसरी बात यह है कि यूएई के पास एडिशनल कैपेसिटी है। वो 4.8 मिलियन बैरल कैपेसिटी है उनकी। 3 सवा 3 तक वो प्रोड्यूस करते थे और हर बैठक में कहते थे हमारा प्रोडक्शन कोटा बढ़ाया जाए, जो मिलता नहीं था। सऊदी और ये दोनों स्पेयर कैपेसिटी रखते थे ताकि तेल की कीमतें ऊपर रहें। अब यूएई ने कहा मैं अपना देखूंगा और जितनी कैपेसिटी जब चाहिए होगी मैं बढ़ा पाऊंगा। अगेन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है अनिल जी, क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि बाकी सब जियोपॉलिटिकल इश्यूज इतने हावी हैं, तेल की कीमतें हमने देखा रिएक्शन नहीं हुआ। अगर ये आम होता, अगर ये जनवरी में होता जब से $70 चल रहा था ब्रेंट, तो आराम से $5 से $10 ब्रेंट नीचे आ जाता था। तो ये डिफरेंस है। अच्छा इन्होंने टाइमिंग चूज किया है, अपना इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं कार्टेल से। और ये सऊदी और यूएई में जो कश्मकश थी उसका भी एक हमने देखा, एक उसका नतीजा भी है ये। बग्गा साहब, ये ओपन आई के नतीजे के बाद जो कोहराम मचा है, क्या आपने उसका पूरा विश्लेषण देखा, समझा है? जरा समझाए, बताएं सर क्या हो रहा है। देखिए अनिल जी, सबसे अहम बात क्या है कि $700 बिलियन इस साल एआई में डाला जा रहा है। तो अगर एआई एक कंट्री की तरह हम देखें तो दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज के जीडीपी में है एआई। तो एआई यूएस में 700 बिलियन डाला जा रहा है। वहां पे अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो बिल्कुल लोग बहुत पैनी नजर रख के बैठे हैं और ये जो वैल्यूएशन है उनको तोड़ेंगे। तो ओपन एआई में क्या हुआ, इनके जो इंटरनल मेट्रिक्स थे कि हम इतना रेवेन्यू बनाएंगे,
इतने कस्टमर्स हमें यूज करेंगे, इतने सब्सक्राइबर बनाएंगे, वो उस पे पूरे नहीं उतरे, वो डिलीवर नहीं कर पाए। पैसा तो लगा लिया लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा। अब आ रही है बात कि असली में एंटरप्राइजेस यूज करें या फिर पेड सब्सक्राइबर्स आए, वो नहीं हुआ जितना कि इनका अपना टारगेट था। इससे क्या हुआ, जिन जिन कंपनीज ने इनमें पैसा डाला है, ऑरेकल हो, सॉफ्ट बैंक हो, सॉफ्ट बैंक कल जापानी मार्केट में 9% डाउन था, ऑरेकल कल अमेरिकन मार्केट में 4% हो गया। और कंपनियां जो इनके साथ करार करके बैठी हैं, हमने देखा कि ओवरऑल उनमें एक गिरावट आई। तो ओपन एआई का इशू यही है कि रेवेन्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। एंथ्रोपिक का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ में और बाकी जो है, जैसे कर्सर एक कंपनी है जो कोडिंग करती है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वो बना लेती है, वो $20 बिलियन का उसका वैल्यूएशन था पिछले साल लास्ट तिमाही में। अब एलॉन मस्क ने उनके साथ करार किया है कि $60 बिलियन में या तो एलॉन मस्क उसको खरीद लेंगे, उनकी जो कंपनी है स्पेसएक्स, या फिर $10 बिलियन का वो हिस्सा लेंगे। बट 60 बिलियन का उनको मिल गया क्योंकि उनका रेवेन्यू 2 गुना 4 गुना हो रहा है साल दर साल। ये जो है एआई, अपना ओपन एआई, वहां पे इस तरह की ग्रोथ नहीं दिखी। तो कल हमने देखा पूरा नैस्डैक में भी इसका इम्पैक्ट आया, क्योंकि दिग्गज जो शेयर थे वो गिरने लगे। आज सुपर बोल है, क्योंकि आज 4 बड़े नतीजे आएंगे हाइपर स्केलर्स के। फेसबुक है, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, और कल फिर एप्पल के नतीजे आ रहे हैं। तो ये 5 नतीजे अब अमेरिकन मार्केट का मार्गदर्शन करेंगे। और साथ में अनिल जी, आज आखिरी बैठक है चेयरमैन पावेल की फेड में, तो एज चेयरमैन आज वो आखिरी बार अपना बैठक में रहेंगे। बैठक कल शुरू हो गई, आज शाम को आज रात को भारतीय टाइम नतीजे आएंगे। होल्ड पर ही रहेगा फेड, बट देखते हैं क्या बोलते हैं वो। पिछली बारी, पहली बारी उन्होंने पॉलिटिकल कुछ बोला, अब ये है कि उनके सिर से जो केस उनके ऊपर कर दिया था, फेड के हेडक्वार्टर्स का रिफर्बिशमेंट हो रहा था, उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस पावेल के ऊपर उन्होंने डाल दिया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो केस वापस लिया गया है। तो देखते हैं आज वो क्या बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था मैं गवर्नर बना रहूंगा, चेयरमैन से हट जाऊंगा जब तक ये केस नहीं हटेगा। तो अगर उस पे वो कुछ डायरेक्शन देते हैं, वो भी मार्केट देखेगा आज।